इमेजिन कीजिए आप कुछ ही सेकंड में 8K वीडियो डाउनलोड कर लें, ड्राइवरलेस कार्स बिना किसी रुकावट के एक दूसरे से बात करें और AI आपके नेटवर्क को खुद ही मैनेज करे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि 6G का सपना है और भारत ने ये साफ कर दिया है कि वह सिर्फ 6G इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि उसका लक्ष्य 2030 तक दुनिया के 6G लीडर्स में शामिल होना है। आखिर ये मिशन कहां तक पहुंचा है और भारत कितनी तैयारी कर चुका है, आइए जानते हैं। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोना दीक्षित। भारत में 5G का विस्तार अभी भी तेजी से जारी है, लेकिन सरकार ने अब अगली पीढ़ी की मोबाइल तकनीक यानी 6G की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में भारत 6G अलायंस की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में सरकार, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, रिसर्च संस्थानों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। सरकार का लक्ष्य साफ है, 2030 तक भारत को 6G टेक्नोलॉजी के डिजाइन, डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट में दुनिया के सबसे बड़े देशों में शामिल करना। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भारत 6G अलायंस के तहत 7 खास वर्किंग ग्रुप्स काम कर रही हैं। ये टीमें स्पेक्ट्रम, डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, कोर टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस, ग्रीन कम्युनिकेशन, आउटरीच और 6G यूज जैसे अलग अलग क्षेत्रों पर फोकस कर रही हैं। समीक्षा बैठक के दौरान सिंधिया ने इन सभी टीमों से आपसी तालमेल बढ़ाने और दुनिया के दूसरे देशों की प्रगति के मुकाबले भारत की स्थिति का लगातार आकलन करने पर जोर दिया है। भारत की तैयारी सिर्फ योजनाओं तक ही सीमित नहीं है। सरकार के मुताबिक भारत 6G अलायंस से जुड़े संस्थानों ने अब तक 5G और 6G से संबंधित 7,700 से ज्यादा पेटेंट दाखिल किए हैं, जिनमें 4,400 से ज्यादा विदेशी पेटेंट फाइलिंग भी शामिल है। इसके अलावा ग्लोबल टेलीकॉम मानकीकरण संस्था 3GPP में भारत की भागीदारी भी तेजी से बढ़ी है। जहां 2020 में भारत से सिर्फ 717 प्रतिभागी थे, वहीं 2025 तक ये संख्या बढ़ के 1787 हो गई। इसी दौरान भारत की तकनीकी भागीदारी भी कई गुना बढ़ी है। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ तकनीकी खरीदने वाला देश नहीं बल्कि भविष्य के 6G स्टैंडर्ड्स तय करने में भी अपनी भूमिका मजबूत करना चाहता है। अब सवाल ये है कि 6G आखिर 5G से कितना अलग होगा। तो इस मामले में एक्सपर्ट्स का मानना है कि 6G सिर्फ ज्यादा स्पीड देने तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसमें AI आधारित नेटवर्क, सैटेलाइट का बेहतर इंटीग्रेशन, होलोग्राफिक कम्युनिकेशन और अगली पीढ़ी की स्मार्ट सिटीज जैसे टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करने की क्षमता भी शामिल होगी। हालांकि यह तकनीक अभी डेवलपमेंट के फेज में है और आम यूजर तक इसे पहुंचने में अभी कुछ समय लग जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात समझना भी जरूरी है, 2030 तक 6G लीडर बनने का लक्ष्य और 2030 तक पूरे देश में 6G सेवा शुरू करने, दोनों ही अलग अलग बातें हैं। फिलहाल दुनिया के किसी भी देश में कमर्शियल 6G नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। अभी रिसर्च, स्टैंडर्ड तय करने और नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने का दौर चल रहा है। इसलिए आने वाले वर्षों में कई देशों के बीच 6G लीडरशिप में भारी कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर भारत इस रफ्तार से रिसर्च, पेटेंट, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट और घरेलू मैन्युफैक्चर पर काम करता रहा तो आने वाले समय में देश सिर्फ 6G का उपभोक्ता नहीं तो बल्कि दुनिया को नई टेलीकॉम टेक्नोलॉजी देने वाले प्रमुख देशों में भी शामिल हो सकता है। यही कारण है कि सरकार लगातार इनोवेशन, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने पर जोर दे रही है। कुल मिलाकर भारत ने 6G की दिशा में अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 7 वर्किंग ग्रुप्स, हजारों पेटेंट, बढ़ती ग्लोबल पार्टिसिपेशन और 2030 तक का लक्ष्य साफ दिख रहा है। देश अगली पीढ़ी की टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में बड़ी भूमिका निभाना चाहता है। अब असली चुनौती होगी इन योजनाओं को जमीन पर उतारना और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत 2030 तक 6G टेक्नोलॉजी में दुनिया के सबसे बड़े देशों में अपनी जगह बना पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए एनबीटी टेक ऑन द गो को फॉलो जरूर कर लें।